चौरासी के नीचे कयो सारे आसार नीचे कयो सारे आसार दिन की बिरती है इंतजार जिनकी बिरती रहे इंतजार तन मन मार बदन में लग जाए तन मन मार बदन में लग जरा मैं ज्यादा ज्ञान नहीं ज्ञान भाई मना कर दी चल दिए शाहोर मूरख बन कर जैसे केसरी मन कर जैसे केसरी मन गुरु वचन पे डट गया कट जा भांग 84 के दो भाई गुरु वचन पे डट जा कट जा भांग 84 के दिया दुग पाटे कालो रविदा दिया दुग पाटे कालो रखिय सब मन कपटी की दौड़त रखिय सब मन कपटी की दौड़ वस्तु नहीं ठोर की ठोर पारा मासी के वस्तु रही ठोर की ठोर बन गए मथुरा काशी के दो भाई गुरु वचन पे डट गया कट जा भांग 84 के कौन सुने और किसे सुनाऊं कौन सुने और किसे सुनाऊं सोच समझ मन में रह जाऊं सोच समझ मन में रह जाऊं गुण से मुख से गाऊं गुण अवतार सन्यासी के मैं गुण से मुख से गाऊं अवतार सन्यासी के दो भाई गुरु वचन पे डट जा कट जा भांग 84 के दो भाई गुरु वचन पे डट जा कट जा भांग 84 के राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी साहब सत्संगियों प्रेमियों
माता बहनों, सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते हैं। क्योंकि सत्संग तो बड़ा भाग्य जीव को मिलता है, सबको नहीं मिल सकता सत्संग। तुलसी साहब ने कह दिया, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा घर लक्ष्मी पापी के भी हो। अब संतों का समागम, मालिक के नाम की कथा बड़े भाग्य जीव को मिलती है। हजारों कोस हम चले जाते हैं पैसे लगा करके, अगर आपके भाग में सत्संग नहीं है तो नहीं मिल सकता। अगर आपके भाग में सत्संग है तो आपको घर के अंदर भी मिल जाएगा। नहीं, कई संतों ने, महात्माओं ने, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, अब कभी देते सैंत में और कभी देते सिर साटे, हम सौदागर आए जी मारी हाट अगम के घाटे। अब हम तो सौदागर आए हुए हैं, यहाँ पर कोई लेने वाला चाहिए। इतना सस्ता सौदा कर रखा कलयुग में स्वामी दया बिचारी, पर घट करके शब्द पुकारी। अब कलयुग के अंदर कितना सस्ता कर दिया सौदा, कितना सस्ता सौदा कर दिया कलयुग के अंदर, अब जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि कलयुग के अंदर इतना सस्ता सौदा है, इतना कोई से युग में सस्ता सौदा नहीं होया। आपने पता कितने कितने दिन लंगोटियां धोनी पड़ती थी, कितने कितने दिन उनकी रोटियां बनानी पड़ती थी, कितने दिन संगत की रोटियां बनानी पड़ती थी। जब हमारे को मुश्किल सिक से एक भाप मिलती थी, एक भाप, एक लहर मिलती थी। कौन सी लहर? अगर पानी नु बता दिया पानी है भाई, भाई गर्म है ठंडा है, वो लहर मिलती थी। अब तो आपको इतना आसान सौदा हो गया जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि संतों के पास में कलयुग के अंदर संतों ने इतना सस्ता कर दिया इस नाम को, अब लंगोटी धोने की जरूरत नहीं रही। क्यों? आखिर सेवादार भी नहीं है। कोई ये पूछे, ये समझे, अब सेवादार हैं, अब अगर लंगोटी धोने कह दी ना तो 6 महीना भी नहीं आवे वो। अब तो अपना बर्तन भी हम धुआने की कोशिश करते हैं, अब बताओ दूसरे की लंगोटी को कैसे धो देंगे? 6 महीने नहीं आएगा जी। लेकिन जैसे जैसे प्रकृति का बदलाव होता चला गया, वैसे वैसे संत महात्माओं ने भी अपनी युक्ति का बदलाव करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने शब्द गाया, भाई ने गाया, केवल ने बहुत शब्द गाए हैं। कल रात में भी सत्संग था और 2-3 बजे आए थे हम तो सत्संग से। तो सत्संग तो होते रहते हैं, लेकिन अलग चीज होती है। हमारी हेली कौन कौन जानता है सत्संग की सार को? सत्संग की सार को तो वही जानता है जिसने अपना घर जाना है, या जो दुखी होता है वो जानता है। सुखी इंसान सत्संग की सार को बहुत कम जानेगा, दुखी होगा ना वो जानेगा सत्संग की सार को। या जिसने नु सोच लिया भाई अब का तो मैंने घर जाना है, उस मालिक से मिलना, वो सत्संग को जानेगा। नहीं, सत्संग समझना बड़ा कठिन काम है। आज तो ये समझ लो आप, अगर हमने गुरु को पर विश्वास कर लिया
तो आप यूं समझ लो सत्संग आपने समझ लिया पूरा। जो भाई गुरु वचन पे डट के कट के फन 84 के 84 का फंद गुरु का वचन पर डटने से कट जाता है। अकविरती हमारी इकसार रहे, वृत्ति को रोकना गुरु का वचन ये है। अपने चरित्र को सुधारना गुरु का वचन ये है। अपने अंदर में बदलाव लाना है गुरु का वचन ये है। अन्य दो दुनिया हांडे ना रही है। दुनिया खावे और सोवे और दास कबीरा जागर रोवे। दुनिया खा के सो जाती है और दास कबीरा जागे और रोवे। क्यों रोता है? अब वो यूं सोचता देख दुनिया किस चीज में लगी हुई है, कौन सी चाल के अंदर लगी हुई है, इसको यही नहीं पता मनुष्य चोला क्यों मिला है, किस वास्ते मिला है। यह हमारे को इधर से उधर जाने के लिए मिला है या हमारे को इस संसार के विषयों के अंदर भोगने के लिए मिला है। अब के पैसे मिल गए, अब क्या मौका मिल गया, धन मिल गया, मनुष्य सोला मिल गया, निरोगी काया मिल गई, और क्या चाहिए। और फिर भी अगर भक्ति नहीं हो सकती तो गुरु का तो कसूर नहीं है, उन संत महात्माओं का कसूर नहीं है, फिर तो हमारा खुद का कसूर है। अचोला हमारा निरोगा है, पैसा मिलेगा बरतने के लिए, घर संचालक के लिए, गाड़ी घोड़े मिल गए, फिर अगर हम भक्ति नहीं कर सकते तो फिर अगला कैसे हमारा सुधरेगा। अगला नहीं सुधर सकता हमारा, आगे वाला तो तभी सुधरेगा हमारा जब हमारा चरित्र भी ठीक होगा और हमारी आदत होगी दान पुण्य करने की भी। पिछला कमाया था, पिछला दान करा था हमने, वो हमारे को मिल गया हजारों गुना होकर के। उसका दान का करा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, भक्ति करी हुई कभी बेकार नहीं जाती है। राजा बाबू सेठ साहूकार बन करके आ जाओगे, गुरु का नाम ले रखा, गुरु का वचन के ऊपर चल के भक्ति नहीं होती, कोई बात नहीं है। गुरु का नाम नहीं है और आपने दान पुण्य करा खूब, तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन करके नहीं आ सकते। साहूकारों के घर के अंदर कुत्ते बिल्ली पक्षी बन करके आ सकते हो, जिनके 2-2 4-4 डॉक्टर होंगे, नवाने वाला अलग होगा, खवाने वाला अलग होगा, और वो गद्दे जो आम आदमी को नहीं मिलते वो उन कुत्ते बिल्लियों को मिलते हैं, वो हमारे लिए बैठने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगला फिर बिगड़ गया हमारा, तो आगे वाला फिर बिगड़ गया, क्योंकि पिछला करा था वो तो अब क्या खा लिया, आगे कुछ होया नहीं, तो अगला तो बिगड़ गया हमारा। उस अगले को बनाने के लिए हमने संतों की शरण में जाना पड़ेगा। पैसा मिल गया मालिक की मौज है, शरीर मिल गया बढ़िया मालिक की मौज है, गाड़ी घोड़े मिल गए, ये हमारा दान पुण्य करा हुआ था किसी जमाने का, वो हमारे को मिल गया। उसका आगे क्या मिलेगा? उसका आगे कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि इंसान को चाहिए क्या? यही चीज तो चाहिए इंसान को, एक अच्छा जन्म मिल गया,
लेकिन चरित्र भी अच्छा होना चाहिए उसके साथ साथ। और हमारे अंदर में इतनी वो होनी चाहिए शक्ति दान पुण्य करने की, उसको बोने की कोशिश करो। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, खा चला सो खो चला, और कर चला सो बो चला। दान हाथों से कर दिया तो बो दिया, वो तो आपको कई हजार गुना इकट्ठा होकर के मिलेगा। और खा कर चले गए तो खो कर चले गए हम, कहां मिलेगा फिर नहीं मिल सकता हमारे को। हमने संसार में रहते हुए सारा काम करना है और अपने जीवन को पवित्र रखना है, अपने सोले को पवित्र रखना है, क्योंकि हमने अगत भी सुधारनी है और जगत को भी सुधारना है। ना तो हमने अगत सुधारी ना हमने जगत सुधारी, फिर बताओ कैसे काम चलेगा हमारा। संत महात्माओं की मिसालें इतनी हैं, उन्होंने हमारे को डिग डिग पे पल पल समझाया है, हर चीज के अंदर दर्शाया है उन्होंने, फिर भी हमारी समझ में नहीं आई तो संतों का कसूर नहीं है, हमारा खुद का कसूर है। एक आदमी ना होते हुए और फिर भी दान करता है। मैंने देखा है, 500 रुपया कमाया, कोई रास्ते मिला, मेरे पास तो किराया नहीं, अपने 500 काट करके दे दिया उसके ने। उसने ये नहीं सोचा अब मेरा घर वाला क्या खाऊंगा। ऐसा ऐसा मानस भी इस दुनिया के अंदर है। और दूसरे के लिए, अपने लिए तो सब जीतते हैं, अपने लिए तो सब जीतते हैं, जिए तो वो जो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के अंदर, दूसरों का, उनकी परवरिश करने के अंदर, जो गरीब आदमी उसकी मदद करने के अंदर, वो हमारे को इस पार से उस पार ले जाएगा। कई मानस मैंने देखे सत्संग में आते हैं, उनके पास, बेचारों के पास में पैसा नहीं होता, क्योंकि दुखी भी बहुत आते हैं। और मांग मूंग कर लिया है पैसे, भाई सत्संग में जाना, मैंने भाई 100-200 रुपये दे दे, फिर कमा कर दे दूंगा तेरी। उसका देखो आप, अब वो ला उधार में ला करके और सत्संग में आ रहा है, और फिर उसको 2 दिन पीछे कमा कर उसको देगा वापिस। क्यों वापिस नहीं दिया? दोबारा नहीं मिलेगा। और जिनके पास है वो सत्संग में नहीं जाते, उन्होंने यही चिंता नहीं है अब पैसा कहां से आएगा, उनके पास खुद के पास में है पैसा, फिर सत्संग में नहीं जाते। तो फिर बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारा उद्धार तो तभी होगा जब हम करवाना चाहेंगे उद्धार, क्योंकि हमने तो गुरु के वचन को समझना है, गुरु ने जो विधि बताई है उसको समझना है, गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम को संभालना है। अब कोई ऐसा काम ना हो हमारे से जो नाम के दाग लगे, गुरु के दाग लगे, कोई ऐसा काम ना हो। वैसे गुरु का दाग लगता नहीं है, क्यों? चांद और सूरज के कौन दाग लगा सकता है? और गुरु तो चांद सूरज से भी ऊपर होता है, उसका कोई दाग नहीं लगा सकता। लेकिन गुरु ने भी सोचना चाहिए। कल हम चले गए वहां सत्संग के अंदर, वहां एक महात्मा आया हुआ था, क्या कहूं उसकी। मैं कहने लगा भाई इधर वो शपथ बाणी गा रहे थे, मगर सारे उठ उठ कर चले जाएंगे, फिर महात्मा की कौन सुनेगा? अब महात्मा को दो भाई, इसका नंबर दो महात्मा का।
वो महात्मा बैठा, उसने एक तारा दे दिया, उसके आगे माइक धर दिया, वो बोला ना, दो शब्द गाए उसने। बोला महात्मा जी कुछ बोल तो सही, कुछ बोल तो सही। जवाब नहीं था, कोई बोला नहीं। तो आपने ऐसे मिलेंगे। आज महात्मा भी नहीं है, साचे का तो गाहक नाही, झूठे जगपतियासी। और कबीरा तेरी 4 टके की पागड़ी 8 टके बिक जासी। साचे का तो गाहक नहीं है, झूठे के जगपतियासी। फिर जब चलने लगे, जब वो खड़ा होकर के, आधा घंटा 1 घंटा का सत्संग था ना, 1 घंटा फिर मैं बोला वहां पे, मालिक की दया थी, मेहर थी, सत्संग बढ़िया होया। अब मेरे को तो पता नहीं बढ़िया होया घटिया होया। कहने लगा अब गुरु एक होता है कि अनेक होते हैं? यही बात थी ना भाई। मैं बोला भाई गुरु तो एक होता, सतगुरु एक होता है। लोगों मैं तो नहीं मानता। ना माने मत ना मान भाई, मुना मनाने का ठेका ले रखा है। माने तो मान ले, ना माने तो ना सही। मैं कहने लगा कितना भजन करता है? नो मतलब वजन नहीं करता। धर्मवीर भी हंसने लगा। नो मतलब मैं भजन करता नहीं। भजन नहीं करता, फिर तेरे को क्या पता एक सतगुरु होता है कि अनेक होते हैं? ना सतगुरु जन्मी जना, ना वाके माई बाप, अंड पिंड में आवे नहीं, ना वहां तीनों ताप। सतगुरु वो होता है जो पूर्ण होता है, उसका नाम सतगुरु होता है। ये शरीर तो हमारे माँ बाप के खून से बना है। नहीं कहते हैं ये गाने वाले, शबद विवेक की पारखी, सिर मस्तक के मोड़, सब संतों को बंद की अपने अपने ठोड़। अब जिसका शब्द जिसने प्रगट कर लिया, अपने सतगुरु के जिसने दर्शन कर लिए, जिसने गुरु नूरी गुरु को प्रगट कर लिया, वो सतगुरु होता है। वो सतगुरु नहीं है जिसने अपने गुरु को प्रगट नहीं करा। शब्द को प्रगट नहीं करा तो क्या सतगुरु कमाने का अधिकारी नहीं होता? वो सतगुरु कमाने का अधिकारी तो वही होता है जिसका शब्द खुल जाता है, अपने गुरु को, नूरी गुरु को प्रगट कर लेता है। वही अधिकारी होता सतगुरु का कमाने का। जब तक हमारा शब्द नहीं खुलेगा और शब्द गर्म में आता नहीं है, इस शरीर के जरिए से उस मालिक के मिलने के लिए, इस शरीर के जरिए से हमारा रास्ता है। आप धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हो ना, धूप बत्ती होती है जो गूंद की तरह, मोम की तरह होती है, उसको लगाते हो तो कई दफा वो धूप बत्ती तो नीचे दिखाई देगी और उसकी लो वहां से छूट करके ऊपर चली जाती है। बीच में किसी चीज से टच नहीं है, वो है टच किसी चीज से, वो शब्द होता है। वो किसी ने जना नहीं है, वो तो प्रगट होया है। ये तो माध्यम है, शरीर तो माध्यम है उस शब्द को प्रगट करने के लिए।
ना भाई यानी इतना कर, तो हमारा माध्यम है उस शब्द को प्रकट करने के लिए। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो शब्द को प्रकट कर सके, उस राम से मिल सके। इस शरीर के बिना तो हम राम से मिल नहीं सकते। मालिक से हमने मिलना है, शब्द को तो प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शब्द ही मालिक से मिलाता है और शब्द ही मालिक होता है। जब तक हमारा शब्द नहीं खुलेगा हमें पता ही नहीं पड़ेगा गुरु क्या चीज है। जब कहिए ना, जब लग देखू ना अपने नैना, जब कहिए भाई उसने अब देखू ना अपने नैना, इतना मानू नहीं किसी की बहना, किसी कहने में नहीं मानू, अपने नैनों से इतने नहीं देख लूं अपने सतगुरु को, उस शब्द को, उस रूप को, इतना मैं किसी का कहना भी नहीं मानू। क्यों कहना किस किस का मानूंगा? या तो सारे कहने वाले हैं, कोई किसी को बड़ा बताता है, कोई किसी को बड़ा बताता है, कोई किसी को बड़ा बताता है। जितनी बुद्धि उतना तंग लगा लगा कर बैठ जाते हैं, लेकिन करनी कोई नहीं करता। करनी जो करता है वो फिर बताना शुरू कर देता है। स्वामी जी महाराज ने, हजूर साहब ने, सबने कही है, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। करनी करो मार मन डालो, मन मरता नहीं है वैसे, मुड़ता है। मार मन डालो, लेकिन संतों ने कह दिया मर जाता है। मन की इच्छा खत्म हो जाती तो मरे गया वो। जब मन की इच्छा के मुताबिक हम चलते हैं तो मरा नहीं वो। मन की इच्छा को छोड़ करके और शब्द की इच्छा व गुरु की इच्छा पर चलते हैं तो मन हमारे काबू में आ जाता है, गुरु के काबू में आ जाता है, उसका जंजीर पड़ जाती है। कौन सी जंजीर? अब वो वचन की जंजीर जो शब्द गा रहे थे, गुरु के वचन की जंजीर पड़ जाती है। जब तक हम गुरु के वचन की जंजीर अपने गले के अंदर नहीं डालेंगे, इस मन को फांसी के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, तब तक ये रुक नहीं सकता। ये तो आपको रात को भी निचला नहीं रहने देता। आप चारपाई पे सो जाते हो फिर भी लिकड़ के भागता है, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया। कैसे करोगे इसको कैद? है सतगुरु का लाल जो कैद करे भोपाला। अब कोई सतगुरु का लाल है, उस मालिक को, उस शब्द को, उस मन को, सबको अपने उसमें कर लेता है। भाई ने शब्द गाया था, जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही। अपना करना है, क्या मन को अपना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कबीर साहब ने क्लियर कह दिया, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दर्राव में प्राण जाएंगे छूट। अके तो दर्राव के अंदर लेकर डूब जाता है, प्राण छूट जाए। किस टाइम भक्ति करेंगे? कौन सा समय आएगा? ये 84 का चक्कर चला हुआ है, अब ये मानस चक्कर के ऊपर हमारा जीवन लगा हुआ है। इस मानस चक्कर को हाथ से मत ना निकलने दो, यही हमारे को उस मुक्ति धाम में ले जा सकता है। दूसरा कोई चक्कर हमारे को मुक्ति धाम में नहीं ले जा सकता। कोई योनि हमारे को मुक्ति धाम में नहीं ले जा सकती मनुष्य के अलावा। मुक्ति धाम में अगर आपने जाना है
तो मनुष्य योनि के अंदर गुरु के वचन के ऊपर चल करके और आप उस मनुष्य उस धाम के अंदर जा सकते हैं, मुक्ति धाम के अंदर। बाकी कोई रास्ता हमारे को उस मुक्ति धाम में नहीं ले जाता। एक मनुष्य के अंदर से रास्ता गया हुआ है वो मुक्ति धाम के लिए, और उस रास्ते के अंदर हम चल करके अपना काम कर सकते हैं, अपनी जगत को भी सुधार सकते हैं और इस जगत को भी सुधार सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप अपना गृहस्थ मन्ना पालो, ना मैं ये कहता अपने घर को लुटा दो, लेकिन मेरे को महात्मा की याद आ गई। शिव जी और पार्वती जा रहे थे, रास्ते के अंदर एक अच्छा कोठी बंगले बन रहे थे, खूब चहल पहल थी घर के अंदर, और उन्होंने महात्मा का रूप धर रखा था शिव जी पार्वती ने। बोला भाई आज हम रुकना चाहते हैं, आपके पास में खाना चाहते हैं, और खाना वाना आपके पास में करेंगे। क्या कहता है वो, अब चल चल तेरे से पता नहीं कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, ढोंग करे डोलते हो तुम, फलाना करे डोलते हो। उसको 10 बातें सुना दी। शिव जी कहने लगा तथास्तु, यहीं के यहीं बसे रहना, मालिक दिन दुगना करे रात चौगुना करे। ये बाप कभी होश उड़ गया होगा इस बात से, तो अगर नहीं उड़े उड़ गए होंगे, क्योंकि उसको तो और धन का आशीर्वाद दे दिया, अगर दिन दोगुना रात चौगुना। एक कोई बेचारा वैसा था, गरीब सा, झोपड़ी थी कोना के ऊपर, रोड का कोना के ऊपर, मोड़ के ऊपर झोपड़ी थी। उसका आगे हुक्को भरे बैठे तो शिव जी पार्वती कहने लगा भाई बाबा आज हम रुकना चाहते हैं। तो बोले कोई बात ना भाई महात्मा जी आप रुको, बस 2 रोटी हम खाते हैं, तो 1 रोटी तू खा लिए 1 रोटी हम खा लेंगे। रात में रुका उसकी झोपड़ी के अंदर, और सवेरे उठ करके एक गाय थी उसके पास में, एक बछड़ा था। सवेरे उठा, अगले भाई अब चलेंगे भगत, अब चलेंगे हम। उसके ने आशीर्वाद दे दिया उजड़ जाओ। ये बताओ क्या करोगे। उन्हें सेवा करी बेचारे ने, उसको आशीर्वाद ये मिला, संत बोले सहज सुबह, और संत का कहा मिथ्या नहीं जा। संत बोले झूठी बाणी फिर भी हमने सच्ची करके जानी। अब वो सच्ची करके जाननी हमने। अब पार्वती कहने लगी महाराज उसने हमारे को कुछ आदर नहीं करा, हमारे को पानी की भी नहीं पूछी, उसके तो आपने इतना धन दे दिया कि दिन दुगना रात चौगुना हो जाए। और इसका बेचारा का एक गाय थी एक बछड़ा था और भाई बूढ़ा बुढ़िया था, इसको आपने यूं कह दिया उजड़ जाए। महाराज मेरी समझ में बात नहीं आई। अब पार्वती आप नहीं समझ सकती, आपको नहीं पता, संतों की वाणी को हम नहीं समझ सकते। तो बोले महाराज मेरे को बताओ, बाल हट, घोड़ा हट और तिरी हट, ये 3 हट बताइए ज्यादा। और पार्वती तो हट पकड़ गई। अगना महाराज बताओ। अगर देखो ये कहीं भी जावेगा और जाकर बसेगा तो अपना जैसा विचार का आदमी बनाऊंगा ये, तो ये तो उजड़ के कहीं अलग अलग हो जाए जब भी ठीक है। कहीं जावेगा तो अपना जैसा विचार का बनाऊंगा ये।
और वो वहीं की वहीं ठीक है, कितने आगे जाओगे तो और 2-4 घर बनेगा, तो वो तो भाई और विचार कैसे बना होगा अपना। घटिया विचार है क्या, किसी पानी की नहीं पूछनी, किसी रोटी की नहीं पूछनी, वो तो ऐसा ही बना होगा। जब पार्वती की समझ में आया तो इसी तरीके से समझ में आती है, लेकिन कब आती है हमारे को, जब हम उस लाइन पे चलते हैं, जब हमारी समझ में आती है। इतना हम उस लाइन पे नहीं चलते, इतना हमारे को ये दिखाई देता है जो पहाड़ है इस पे तो ना चढ़ा जाओ भाई, परमात्मा तो ना मिले। क्या पता परमात्मा से मिलने वाला हमें हो, कोई जरूरी थोड़ी है। हम नहीं मिल सकते परमात्मा से, क्या हमारे पास वो दे नहीं है? मनुष्य चोला हमारे पास है ना, हम भी मिल सकते हैं परमात्मा से। कभी हारी बात मत विचारो, उस मालिक से मिलने की कोशिश करो, परमात्मा से मिलने की कोशिश करो, आप मिल सकते हो। नित्यानंद ने कहा है अरब खरब में एक महल को जाइया, तो क्या पता अरब खरब में हमें जाने वाले हो। कोई यही अरब खरब थोड़ी है, सारा संसार का अरब खरब है। और कितना जीव जंतु बताया, 10 लाख जल का जानवर बता दिया, 20 लाख पखेरु बता दिया, 30 लाख कीट भरंग बता दी, 57 20 बता दिया, 10 लाख पशु जोड़ी बता दी, 4 लाख नर हुई, इनमें जो राम मजा तुलसी धन सोई। कितनी योनियों के अंदर जो मालिक का नाम लेता है, जो सतगुरु का नाम लेता है, जो राम का नाम लेता, धन है सोही, बाकी तो कूड़ा है। क्योंकि उसने तो अपना चेत ही नहीं करया। अब कह चेते से हमारा काम बन जाएगा, एक अगर हम सो गए चादर ओढ़ के तो सोते रहो, फिर अपना काम नहीं बन सकता। फिर तो हमने 84 के अंदर जाना पड़ेगा और 84 का धक्का खाना पड़ेगा। अब का हमारे को टाइम मिला हुआ है, इस करके आप लोग सत्संग में आते हो, बड़ी अच्छी बात है। सत्संग में एक बात को पकड़ के भी ले जाया करो जो आपका उद्धार करेगी। और ये मैं ये नहीं कहता आप पैसे चढ़ाओ, यहां मैं किसी से नहीं कहता, और ना मेरे को पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत उसको होती है जो लालची होता है। मेरे क्या करना है पैसे का, क्या करूंगा पैसे का मैं? मेरे को ना चाहिए पैसा, मैं तो 2 रोटी चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, 1 खाट 4 पाई चाहिए, और क्या चाहिए? क्या पैसा ना खाऊंगा मैं, या सोना चांदी हो जाएगा उसको खाऊंगा? धन दौलत और हो जाएगी, क्या करूंगा मैं उसका? 2 रोटी खानी है, वही सब कुछ है। और काम कुछ करवाना मालिक ने तो अपना आप दे देगा। पहले दिया इब ना देगा, पहले करे इब ना करेगा। सीता माता की लंका बना दी जा करके, क्या हमारी नहीं बनाओगा? बनाओगा, लेकिन हम अरदास करेंगे तब हमारी बन सकती है। हमारे घटिया विचार नहीं होने चाहिए, हमारे बढ़िया विचार होने चाहिए, ऊंचे विचार होने चाहिए। बोधी बात हमने कभी नहीं विचारनी चाहिए। और सत्संग के अंदर आओ, खूब आओ। मैं ये नहीं कहता आप सत्संग से कट जाओ, मेरे को किस चीज की जरूरत नहीं है। आपने अपना काम करना है, मैंने अपना काम करना है। मेरा काम है, जो ड्यूटी मेरी लगी हुई है, जो गुरु ने हुक्म दिया, मैं तो उस हुक्म को बजा रहा हूं। बजवाएगा तो बजा दूंगा, ना बजवाओगा तो उसकी मर्जी है, बजवाओ तो उसकी मर्जी है। तो आपका जो है मालिक की दया से सबका भाई, मैं तो यही कहता हूं आप खुश रहो सारे जने, और परमात्मा की भक्ति करो। सतगुरु के वचन के ऊपर चलोगे तो आपका आधा से ज्यादा काम जो है ना आसान हो जाएगा। गुरु के वचन को त्यागोगे, चाहे आप 2 घंटा कपड़ा ओढ़ करके बैठे रहो, आपकी 1 मिनट भी नहीं लग सकती उसके अंदर। गुरु का वचन त्याग दिया तो, और गुरु के वचन के अंदर आप रहोगे
तो आपको 1 मिनट भी बैठने की जरूरत नहीं है। उस वचन के अंदर ही आपका, यूं समझो, आपकी बाढ़ लग जाएगी, आपका नुकसान नहीं हो सकता। वो वचन ही तो है बाढ़। उस वचन के अंदर हमने रहना है, वही हमारा किला है, वही हमारा महल है। उस वचन से आप अपना काम कर सकते हो। सतगुरु के भाने में रह करके सत्संग को महाराज जी करके, अब आपने पता दुनिया के अंदर सत्संग नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा बन रहा हो, चाहे कितना कोई छोटा बन रहा हो, सत्संग तो अलग चीज होती है। सत्संग में किताबों की जरूरत नहीं होती, ये तो करने का मार्ग है। नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे, जब पावे कुछ सार। बुद्धि को हमने छोड़ करके करनी पड़ेगी, फिर हमारे को सार मिलता चला जाएगा। हमारे को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ये विद्या दूसरी विद्या है, ये तो सामने आती है। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, ऐ विद्या तू बड़ी अविद्या, तै संतन की कदर न जाने, संत केवल प्रेम के सिंधु, तू उल्टी बुद्धि की चढ़साने। अब हिंदी की चिंदी बनाना तो बहुत जानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, वो हिंदी की चिंदी बनाते हैं। लेकिन वहां हिंदी की चिंदी बनाने की जरूरत नहीं है, वहां किताब में उसकी जरूरत नहीं है, वहां तो करने की जरूरत है। थोड़ा सा करो, खाली एक ही बात है, अग मालिक से मिलना है, उस सतगुरु से मिलना, उस शब्द से मिलना है, अपने घर जाना है, यही बात है। और 100 बात तने क्यों सीखो, क्या जरूरत है और 100 बात सीखने की? दो बात याद रखो भाई, मुन तब मालिक तब मिलना, अपना सतगुरु तब मिलना है। फिर बताओ, और सोया ने आप सीखोगा, याद ना रहे, इस करके एक ही मंत्र बहुत है। तो मालिक की दया से अपना सतगुरु का भाने के अंदर रहो, मालिक की मौज में आपका काम बन जाएगा। आप सबको राधा स्वामी। एक नमो नमो सत गुरु नमो, नमन करो जे हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजनहार, हाथ जोड़े करूं विनती, धरो चरण में से, तारा चंद सत गुरु मिले, पूरण बेसवा बेस गुरु जे मारे, दया के दाता हो बेदिया गम के जे, ऐसे करने क्यों करे, करके क्यों पछताए,
बोवे पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लौटे एक आया अचानक चोर नगरिया मारे लौटे आवत चोर नजर नहीं आया चलत मचा दिया शोर। आवत चोर नजर नहीं आया चलत मचा दिया शोर। एरे लाल मुकुट मण लूटे लिए न डांगर डोर नगरिया मारी लूटे एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लूटे एक आया अचानक चोर नगरिया मारे लौट इस नगरी के 10 दरवाजे ऐसी विदेश खोले। इस नगरी के 10 दरवाजे ऐसे विदेश खोले। मानो सर पे सूंघ गया सबको पैरदार ना बोले। नगरिया मारी लौट एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लूट अड़े रहे सब कोट कंगारे बड़े किले और खाए। अड़े रहे सब कोट कंगारे बड़े किले और खाए। काम न आई शूरवीरता नहीं चली चतुराई। नगरिया मारी लूट एक आया अचानक चोर नगरिया मारे लौट सांबो लोग नजर के पीछे अपनी अपनी बकते। सांबो लोग नजर के पीछे अपनी अपनी बकते। मालिक को लेके चोर संपत्ति भर रहे सूरत को तकते। नगरिया मारे लौट एक आया अचानक चोर नगरिया मारे लौट एक
आया अचानक चोर नगरिया मारी लूट लए। राधा स्वामी। देखो ये शंभुदास का शब्द है, इसमें कितनी बढ़िया बात कही है। अखड़ा रहा सब कोट खंगारा और किला की जैसी खाई, राजा महाराजा रह कर था, लेकिन वे भी काम नहीं आई। फिर नहीं आई शूरवीरता काम, और नहीं चली चतुराई। अब वो शूरवीरता भी काम नहीं आई, राजा का राजवाड़ा चले गए, खत्म कर दिया कति। सूर कम था उनके पास में, बहुत शूरवीर था, और चतुराई कम थी उनके पास में, बहुत चतुराई थी। कोई भी काम नहीं आई, नहीं चली चतुराई, नगरिया हमारी लूट ली। इसी तरीके से हमारी कोई चतुराई नहीं चलेगी शरीर के लिए। ये लूटता जान लग रहा है हमारा, ये सारा दरवाजा हमारा खुला पड़ा है, ये चोर है तो माल लूटने लग रहे हैं। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, सारा माल ने लूट लूट कर ले जाने लग रहे हैं इस कमाए पे। उस माल को बचा लो अपने को। सतगुरु का जो वचन है उसका ऊपर चल करके बच सकता है हमारा माल, नहीं तो हमारा माल जान लग रहा है, लूटन लग। बचा लो उसको। ये बचा लिया अपना तो आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं बचा तो फिर तो हमने जो है ना मालिक ही बचा सकता है। कुछ अपना काम यत्न करो, तिरने की यत्न करो। सतगुरु के वचन के ऊपर चल करके आप अपने उस माल को बचा सकते हो। नजरिया हमारे लूट ली यार, पीछे सब अपनी अपनी बकें, शंभू लोग नगर के पीछे, नजर के पीछे अपनी अपनी बकते, और माल को लेकर चोर चंपत भये रहे सूरत को तकते। जब चोर चला जाएगा, लेकिन जब खाट में पड़ा पड़ा आया करेगा उस टाइम पे आराम होने बचा ले। माल तो बचाए कौन बचावे को, वो माल तो बचाने वाला है हमारा, वही तो परमात्मा से मिलाने वाला है। वो हमारा वैसे चला जाएगा, क्या करेंगे फिर खाट में पड़ा पड़ा हाय राम बचा ले, राम कहां सुनेगा। सुख में सुमरन ना किया, दुख में की ना याद, क्या कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। दुख में हम सुमरन करते हैं, फिर फरियाद नहीं सुनेगा, लेकिन सतगुरु फिर भी सुन लेता है हमारी फरियाद। गुरु के पास में दया बहुत ज्यादा होती है, वो दयावान होते, वो हमारे सुन लेते हैं। जैसे माँ के पास में बच्चा होता ना, वो कदे नु कहेगा माँ से 1 टूक और दे दे, 1 टूक रोटी का और दे दे, और चाहे 50 बार वो मांगा तो 50 से बार माँ उसको दे देगी, लेकिन देगी उतना है जितना वो 50 सकेगा, फालतू नहीं दे सकते। तो सतगुरु भी हमारी माँ है, हम सतगुरु से मांगेंगे किसी भी हाल में होते हैं। हम सतगुरु के दर पर जाकर तो देखें, सतगुरु के दर से कौन खाली आता है, कोई खाली नहीं आता। जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसको पदार्थ मिल जाता है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। आप सबको राधा स्वामी। आरती।